रही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संजीदा सवाल है और इसके बारे में आज आप लोगों को बहुत ज्यादा बातें पता चलेंगी कि क्या कारण है कि भारत में सरकार के खिलाफ इस समय विपक्ष संसद के अंदर हमलावर हो चुका है। और सबसे बड़ी वजह जो निकल के आ रही है कि क्या सरकार पत्रकारों की जासूसी करवा रही है। जासूसी का अर्थ यह हुआ कि वो किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, किस तरह की जगह पर जाना पसंद करते हैं, वो सारी की सारी जानकारी क्या सरकार के पास है। ये विवाद क्यों आया? क्योंकि हाल ही में साथियों एक पत्रकारों के संगठन के द्वारा भारत के 40 पत्रकारों के फोन हैक हो रहे हैं, ऐसा करके एक न्यूज ब्रेक की गई। रविवार की शाम को यह घटना निकल करके सामने आई जिसमें यह कहा गया कि भारत के कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के जो संपादक हैं या न्यूज चैनल एंकर्स हैं, उनके जो फोन हैं वो हैक हो रहे हैं। और इसको करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है उसका नाम पेगासस सॉफ्टवेयर है। और ये पेगासस सॉफ्टवेयर इजरायली सॉफ्टवेयर है और इसे इजराइल की एक कंपनी NSO के द्वारा बनाया जाता है। तो इन तमाम खबरों का आपके साथ विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया जाएगा। दुनिया भर की तमाम खबरों के अंदर अखबारों में इस चीज को चर्चा में लिया गया है कि कल जैसे ही ये चीज निकल करके आई कि इंडिया के जर्नलिस्ट वगैरह इन सब के बारे में जानकारी तमाम अखबारों में जैसे ही छपी तो ये बहुत ज्यादा जानकारी सुर्खियों में बनी कि आफ्टर ऑल है क्या ये पेगासस जिसके बारे में सुर्खियां हैं। तो देखिए साथियों, आप और हमारे मोबाइल्स में अगर व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, जीमेल चल रहा है या गूगल मैप्स चल रहे हैं, ये सभी मोबाइल के अंदर डले हुए वो सॉफ्टवेयर हैं। इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है जो किसी अच्छे उद्देश्य से मोबाइल के लिए डाले गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक डाला क्योंकि आपका उद्देश्य यह है कि आप लोगों से मिल सकें, बातचीत कर सकें। ठीक इसी प्रकार से आपने अपने मोबाइल के अंदर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं वो सॉफ्टवेयर हैं क्योंकि उनका इंटेंशन सही है, वो बता करके इंस्टॉल किए गए हैं कि हम आपके साथ ये करने वाले हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम जो अपनी मॉलिशियस यानी कि ऐसी संदिग्ध गतिविधि के लिए आपके मोबाइल में आ जाए जिसके उद्देश्य सही ना हो, उन्हें मालवेयर कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर और मालवेयर होते दोनों ही प्रोग्रामिंग है, लेकिन एक का उद्देश्य जो है वो सही उद्देश्य नहीं है, इसे मालवेयर कहा जाता है। तो ये जो पेगासस है ये साथियों इजराइल का एक मालवेयर है और इजराइल का जो मालवेयर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये इसका लोगो है पेगासस का। हाल ही में साथियों एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज नामक 2 समाचार पत्रों ने इस प्रकार की न्यूज ब्रेक करी कि भारत के 40 पत्रकार जिनके मोबाइल जो हैं वो ट्रेस हो रहे हैं, ये इनके द्वारा बताया गया, यानी इन 2 के द्वारा बताया गया। ये वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है जिसका मुख्यालय इंडिया में बंद करवा दिया गया था क्योंकि इसके जो फंडिंग्स हैं कि भाई इसे कहां से धन मिल रहा है, इसके बारे में सरकार ने इससे जानकारी मांगी थी। अगर आपको मालूम हो तो बेंगलुरु में ये लास्ट ईयर ही अपना ऑफिस बंद करके गया है और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसने हाल ही में ये न्यूज ब्रेक की है और फॉरबिडन स्टोरीज इन दोनों ने मिलकर के ये न्यूज ब्रेक की है कि भारत के अंदर लगभग 40 से अधिक पत्रकारों के मोबाइल ट्रेस हो रहे हैं और इनमें से जो मतलब दुनिया भर में 400 से अधिक पत्रकारों के हो रहे हैं, जिसमें से जो इंडिया के अंदर नाम आया वो सबसे पहले आया द वायर का। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह कहा है कि हमारे पास में इन्फेक्टेड फोन नंबर्स 50,000 लोगों के हैं, जिनमें से 16 प्रकार की सरकारें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज़पेपर हैं और इन न्यूज़पेपर्स में इस प्रकार के नाम हैं और इंडिया के अंदर जिसका नाम निकल के आया वो द वायर का निकल के आया। साथियों इस कंपनी ने यह भी कहा कि शुरुआती तौर पे हमारे पास 50,000 लोगों से जुड़ी हुई सुर्खियां हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर किस किस के मोबाइल में सेंधमारी कर रहा है, लेकिन शुरुआत में आज हम केवल पत्रकारों की न्यूज रिलीज कर रहे हैं। इसके बाद में चूंकि ये 50,000 लोगों की न्यूज है इनके पास में, जहां जहां पेगासस सॉफ्टवेयर लगा हुआ है या मालवेयर लगा हुआ है, तो आने वाले समय में दिन प्रतिदिन ये अपने द्वारा न्यूज ब्रेक करने वाले हैं। तो पहली बात तो हुई कि ऐसा कुछ हुआ है और साथियों इन पत्रकारों ने इस बात का पता लगाने के लिए
पेगासस प्रोजेक्ट नाम से एक योजना लॉन्च करी, जिसके अंदर पेरिस के अंदर स्थित एक कंपनी है, यानी कि एक एनजीओ है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज, और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन दोनों ने मिलकर के उन तमाम फोन नंबर्स को जो कि वर्ल्ड के अंदर टारगेट किए जा रहे हैं पेगासस से, जो कि एक मालवेयर है, एक स्पाईवेयर है, उसके बारे में बातें पता करना शुरू की। तो अब सबसे पहला सवाल यह बनता है कि सर ये आफ्टर ऑल पेगासस करता क्या है और किस प्रकार से इसकी गतिविधियां की जाती हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, पेगासस क्या है और पेगासस किस प्रकार से आपके फोन को इन्फेक्ट करता है। साथियों, होता कुछ यूं है कि आपके मोबाइल में कई बार व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्हाट्सएप का वो मैसेज अननोन नंबर से आता है और अननोन नंबर से आए हुए इस मैसेज को आप यूं ही ओपन कर लेते हैं। कई बार आप देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसी बात लिखी हुई है जिसकी वजह से आप उसको क्लिक किए बिना नहीं रह पाते। व्हाट्सएप में आया हुआ ये जो मैसेज है, जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तुरंत पेगासस आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। पेगासस की खासियत यह है कि ये जब आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है तो भले ही अब आपके मोबाइल में इंटरनेट रहे ना रहे, लेकिन पेगासस काम करता रहेगा। और ये इतना ही नहीं, जो व्हाट्सएप के द्वारा आपके मोबाइल से मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, जिनके लिए व्हाट्सएप कहता है कि हमारे मैसेजेस एनक्रिप्टेड मैसेज हैं। एनक्रिप्टेड का मतलब हुआ केवल एक तरफ का यूजर, दूसरे तरफ के यूजर, केवल यही दो लोग हमारे मैसेजेस पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी इन मैसेजेस को ये पेगासस सॉफ्टवेयर पढ़ सकता है, पूरी जासूसी कर सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यदि किसी मोबाइल में ये स्पाईवेयर इंसर्ट हो जाए तो वो उस मोबाइल के अंदर से सारी फोटोज, सारे कॉन्टैक्ट्स, इवन आप स्क्रीन पर क्या लॉक लगा रहे हैं, आपका पासवर्ड, आपकी फोटोज की गैलरी, आपके ईमेल अकाउंट, आपके व्हाट्सएप अकाउंट, आपके टेलीफोन, आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, इन सब चीजों को ये हैक कर लेता है। साथियों, इसके लिए इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है NSO नामक यह कंपनी अपने द्वारा हर बार इस सॉफ्टवेयर को बना के बेचती है, यानी एथिकली इस सॉफ्टवेयर को बेचा जाता है सुरक्षा एजेंसीज को और सरकारों को। सुरक्षा एजेंसीज और सरकारों को NSO के द्वारा ये जो सॉफ्टवेयर भेजा जाता है, इसकी कीमत 7 से 8 मिलियन डॉलर है। 7 से 8 मिलियन डॉलर का ये जो सॉफ्टवेयर है, जो कि आपकी स्पाई यानी जासूसी करने के लिए परचेज किया जाता है, ये एक बार में 400 लोगों के मोबाइल तक को ट्रेस कर सकता है। यानी 7 से 8 मिलियन डॉलर में 400 लोगों का मोबाइल ट्रेस हो सकता है। तो आप जरा अंदाजा लगाएंगे और आप पूछेंगे कि सर इससे तो ये तो बहुत ही महंगा है, इसका क्या फायदा। साथियों, देश के अंदर वो लोग जो प्रभावशाली होते हैं, प्रभावशाली का अर्थ है जिनकी बातें देश के अंदर निश्चित ही अंतर ला सकती हैं, परिवर्तन ला सकती हैं, सामान्यतया उनके मोबाइल पर इस प्रकार के मैसेजेस भेजे जाते हैं और उनके मोबाइल को हैक करने के लिए लोग बिठाए जाते हैं जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर देते हैं। NSO इस काम को बहुत तरीके से करता है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपने लोकतांत्रिक देश में अगर जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसीज इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग आतंकवाद को रोकने के लिए करें तो समझ में आता है, लेकिन जिस प्रकार का आरोप है उसमें यह कहा गया है कि सरकार के द्वारा पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों और सोशल इन्फ्लुएंसर जो लोग हैं, मंत्री या फिर राजनेता, उनके मोबाइलों को हैक करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। हालांकि इस बारे में भारत के अंदर जिस पत्रकारिता का नाम आया है, जिस न्यूज चैनल का नाम आया है, उसका नाम द वायर है। और इसके बारे में, क्योंकि द वायर ने इंडिया में यह खबर रिलीज की है और NSO का दावा है कि वो द वायर के ऊपर मानहानि का दावा पेश करेगा। आने वाले समय में देखना होगा कि कौन किसके ऊपर मानहानि का दावा करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि क्या वाकई में सरकार जो है वो इस प्रकार की जासूसी करवा रही है। साथियों, 400 लोगों के बारे में यह जानकारी होगी, 40 इसमें जर्नलिस्ट हैं और इजराइल का बनाया हुआ यह सॉफ्टवेयर है। और इसके चलते हुए आज मानसून सत्र की शुरुआत में ही जबरदस्त तरीके से बहस हुई और बहस
बहस के अंदर एनएसओ ग्रुप के द्वारा यह बनाया हुआ पेगासस सॉफ्टवेयर चर्चा के अंदर बना हुआ है। साथियों, इसके द्वारा जो टारगेट किया जाता है वो तो मैंने बता ही दिया। अब सवाल बनता है कि यह पता कैसे चला और किसको यह अंदाजा लगा सबसे पहले कि हां, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस प्रकार के काम कर रहा है। तो साथियों, एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम ही प्रोजेक्ट पेगासस था और इसको बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने इस कार्य को लीड किया वो एक खादीजा इस्माइलोवा हैं। ये अजरबैजान की पत्रकार हैं। इन पत्रकार के द्वारा साथियों, मतलब आज से 5-7 साल पहले किसी एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर गुप्त पत्रकारिता की जा रही थी, ये तथ्य जुटा रही थी। और जब ये तथ्य जुटा रही थी तो वहां की सरकार को ये पता चला कि ये अपने द्वारा उस प्रकार की न्यूज इकट्ठी कर रही हैं जो सरकार को गिराने में काम आ सकती है। तो इनके मोबाइल के ऊपर ये पेगासस सॉफ्टवेयर लगाया गया था, जिसकी वजह से इनके साथ में मतलब जो भी घटनाएं हुई, इनके साथ में इनके कुछ पर्सनल निजी संबंध बाहर निकाल दिए गए। उनके बाद में इनके जो मतलब प्रेमी था उसकी हत्या करवा दी गई, जिसके जुर्म में इनको जेल में डाल दिया गया। काफी कुछ चलता रहा, लेकिन इन्हें यह बाद में पता चला कि इनके मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर था, जिसकी वजह से यह सारा काम हुआ। ये इल्लीगली आपके मोबाइल में एंट्री करता है। तो इन्होंने मिरांडा पेट्रियस के साथ मिलकर के, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की हैं, इन दोनों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट पेगासस को अंजाम दिया, जिसके तहत इन्होंने देश और दुनिया के वो तमाम पत्रकार जो सामान्यतः सरकार विरोधी बोलने के लिए जाने जाते हैं या सरकार के अपोजिशन के लिए जाने जाते हैं, उन सबके फोन नंबर्स मंगवाए और मंगवा करके उनसे पूछा कि आप अपने फोन नंबर दीजिए, हम जांचना चाहते हैं कि क्या आपके मोबाइल पर भी पेगासस सॉफ्टवेयर कार्य कर रहा है। तो उनमें से 50,000 ऐसे लोग मिले जो सरकार विरोधी बातें बोलने के लिए जाने जाते थे और उनके मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर पता चला। साथियों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यह बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही कार्य करता है। इसके चलते हुए व्हाट्सएप की मालिकाना कंपनी दैट इज फेसबुक, इसने इस पेगासस कंपनी, पेगासस सॉफ्टवेयर के निर्माता जो एनएसओ ग्रुप है, उसके ऊपर केस भी दर्ज किया हुआ है कि आप लोग जो हैं वो हमारी नकल कर रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसा मालवेयर है, स्पाईवेयर है, जिसका उपयोग मतलब लीगल रूप से तो आतंकवाद को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल दुनिया की बहुत सारी सरकारें, जैसे रिसेंटली बांग्लादेश सरकार के द्वारा इसे परचेज किया गया, मैक्सिको सरकार, सऊदी अरब सरकार ने जो अल जजीरा न्यूज़पेपर है उसके पत्रकारों की न्यूज निकालने के लिए इसका उपयोग किया। और साथियों, आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या और भी ऐसे लोगों के नाम रिलीज होते हैं जिनके सूचनाएं मतलब वो की गई हैं। इसके अलावा यह घटना पहली बार नहीं हुई है, यह भी आप जान लीजिएगा। अगर आपको मालूम हो तो इससे पहले भी पेगासस सुर्खियों में रह चुका है। 2019 के अंदर दिग्विजय सिंह जी के मोबाइल के ऊपर भी इसी के बारे में चर्चा